चलो तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? लैंड पॉल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लैंड पॉल्यूशन का पहला पार्ट है जो वो सॉरी पॉइंट है जो वो क्या है कि जो सॉइल वर्ड है, ठीक है, यानी मृदा वर्ड है जो वो कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलम। ठीक, इसका अर्थ है कि पृथ्वी का ऐसा मटेरियल जिसके वजह से हमारा क्या होता है, पेड़ पौधे बुशेस यानी कि झाड़ झंकाल, और क्या होता है जो हमारी घास, ठीक है, ग्रास, वो क्या करती हैं, ग्रो होती हैं, पैदा होती हैं। ठीक है, फिर क्या हमारा एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉइल मास कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल यानी छोटा सा पोर्शन जो होता है, ठीक है, सॉइल का, वो क्या क्या बहुत तरीके के क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटेन कंसिस्ट करता है, यानी उसके अंदर बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी क्या होगी, लाइफ होगी। ठीक, तो वो कौन कौन से हमारे इंसेक्ट्स होंगे, यानी कीड़े मकोड़े होंगे, वॉर्म्स केचुआ होंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे। ठीक, फिर क्या होगा, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, उसके अंदर बहुत तरीके के मिलियंस होंगे। ठीक है, मिलियंस ऑफ होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सॉइल 10 मिनट्स, अरे यार अभी तो हम किए हैं, 10 मिनट्स लेफ्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा सॉइल बीइंग ए इंटरनल पार्ट्स ऑफ लैंड में बी डिटोरेशन इन इट्स क्वालिटी मास और वॉल्यूम इज आल्सो ए डिटोरेशन ऑफ लैंड, यानी कि क्या होगा, अगर सॉइल की क्वालिटी यानी जो उसकी जो गुणवत्ता है, अगर उसके मास में और उसके वॉल्यूम में क्या होगा, अगर चेंजेस होंगी या बदलाव होंगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे भी क्या होगा, हमारी जो लैंड है, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, यानी डिस्टोरेशन यानी कमी होने लगेगी इसके अंदर। ठीक है, घटाव होती रहेगा। ठीक है, अगर इंटरनल पार्ट पे जाएंगे तो। ठीक है, वो क्वालिटी जो सॉइल की क्वालिटी पहले से है और धीरे धीरे खत्म हो रही, वो कैसे होगी, जब तक वो क्या होगा, प्रदूषित ना होगा। ठीक है, जब तक मृदा में पॉल्यूशन नहीं होगा या प्रदूषित नहीं होगा, ठीक है, प्रदूषण नहीं होगा, तब तक क्या होगा, उसकी क्वालिटी तो सही है। जैसे ही हमारे मृदा के अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज और मास और वॉल्यूम आ जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, वो पूरी तरह से उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे वो मास उसका और उसके वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटने लगेंगे। ठीक है, उसी तरह लैंड का भी डिटोरेशन यानी लैंड भी घटने लगेगी। ठीक है, सॉइल का मतलब क्या होता है, सॉइल का मतलब होता है कि इतना सॉइल है हमारा, जैसे कि कुछ पार्ट होता है सॉइल, और लैंड का मतलब होता है पूरा बड़ा पार्ट पोर्शन। ठीक है, लैंड मीन्स होता है पूरी, जितना हमारा नीचे से लेके ऊपर तक का वो क्या पूरा लैंड है। लेकिन सॉइल क्या है, छोटा सा छोटा मात्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल बोलते हैं। लैंड का छोटा पार्ट क्या होगा, हमारा सॉइल होगा। ठीक है, या तो लैंड में पॉल्यूशन हो या सॉइल में पॉल्यूशन हो, दोनों क्या होगा, सेम पॉल्यूशन होगा। ठीक, अब क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, इंडिया इज लूजिंग अबाउट 6,000 मिलियन टन of topsoil per annum through water erosion, this being a major nutrient for plant life to survive। यानी कि क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंडिया में जितने भी हमारे वो है, क्या कहते हैं, सॉइल है, ठीक, उसमें क्या हो रहा है, 6,000 मिलियन टन, ठीक है, जो हमारी ऊपर की सतह वाली जो सॉइल है, वो किसके थ्रू हो रहा है, सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब होता है हवा उड़ा ले जाना, पानी का बह जाना, पानी के साथ जो सॉइल बह जाती है वो, और इरोजन का मतलब हवा के साथ जो बह जाती है, वो क्या हो रही है, 6,000 मिलियन टन। बाप रे बाप, सोचो इतनी जो हमारे इंडिया के अंदर सॉइल है, जितनी भी भूमि है, मृदा है, वो क्या हो रही है पर एनुअम, यानी कि एक साल के अंदर इतनी जो 6,000 मिलियन टन, सिर्फ जो ऊपर की जो सॉइल है वो क्या हो रही है, हवा, उसमें क्या हो रहा है, वाटर से इरोजन हो रहा है, यानी कि पानी आ रहा है और उसको बहा के लेके चला जा रहा है, वाटर इरोजन हो रहा है। ठीक है, जैसे आता नहीं है, देखे होगे जैसे समुद्र वमुद्र के इलाके की तरफ क्या होता है, पानी आए फिर क्या उसको बहा के लेके चले गए, तो क्या साथ में उसका पानी भी जाता है, बालू भी जाता है। ठीक, यही चीज क्या हो रही है यहाँ पे हमारा इंडिया में हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे प्लांट की न्यूट्रिएशन है, न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो सॉइल की वजह से, यानी कि जो हमारी मृदा की वजह से जो उसको पोषण मिलता है प्लांट को,
ठीक है, वो क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या हो रही कमियां हो रही हैं। यही मेजर है, बहुत बड़ा प्रभाव है लैंड का, लैंड पॉल्यूशन का। ठीक है, किसके वजह से, वाटर इरोजन की वजह से, यानी वाटर आता है और पानी के थ्रू, बहाव के थ्रू, हवा के थ्रू वो क्या कहता है बहा के पूरा लेके चला जा रहा है। ठीक है, next, it requires 1,000 years to Mother Earth to generate half an inch of topsoil of its surface। यानी कि हमारी जो माँ है धरती, वो क्या है, क्या कर रही है, हर 1,000 ईयर पे, ठीक है, वो क्या करती है, उसके आधा यानी कि 6,000 मिलियन टन के आधा क्या कर रही है, उस उसका, ठीक है, वो क्या करिए उसके आधे का क्या करिए, हर इंच पे वो हर 1,000 ईयर पे बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा जो सॉइल का भी ऊपर का सरफेस है वो क्या पूरी तरह से बचा हुआ है। ठीक है, जो हमारी धरती माँ है उसकी की वजह से क्या हो रहा है, 1,000 ईयर में वो क्या करती है, वो जनरेट करती है हाफ इंच, यानी कि आधे इंच तक वो क्या करती है, वो फिर से टॉप सॉइल के सरफेस को फिर से वो मेंटेन कर लेती है। ठीक है, इससे हमारा क्या, इसी तरह इसी वजह से हमारा जो सॉइल है वो क्या है, अभी भी बचा हुआ है। ठीक, अब देखो, अब सोर्सेस क्या है हमारे लैंड पॉल्यूशन के, किस किस कारणों से हमारा जो भूमि में पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन स्क्रैप्स, यानी कि इंडस्ट्रियल में जितने भी तरह के वेस्ट होंगे, जैसे प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन हो गई, ये सब क्या है, जो भी कुछ इंडस्ट्रीज का हो गया कुछ बनाने के लिए, ठीक, उसका डिब्बा डिब्बी, ये सब क्या है, स्क्रैप्स हो गए। ये सब क्या हो रहे हैं, इजिली क्या हो रहे हैं, बाहर लोग फेंक देते हैं, एक जगह फेंक देते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे सड़ते हैं, गलते हैं, वो क्या होता है फिर सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से हो रहा है। फिर क्या हमारा, डंपिंग ऑफ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज, यानी डंपिंग, हमने पढ़ाया है उसमें वीडियो में। ठीक है, डंपिंग क्या होता है, डंपिंग के बहुत तरीके के तरीके होते हैं। डंपिंग का मतलब क्या होता है, गड्ढा खोदना और उसमें ऐसे चीजों को डाल देना जो क्या हो, इजिली डिकम्पोज ना हो, जैसे कि हमारा पेपर है, कार्डबोर्ड है, ये सब है, और लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी के गुट्ठे उठे हैं, ठीक, ये सब क्या होता है, जल्दी क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में रह के जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। जैसे हमारे जैसे कोई चावल वावल हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या है, वेस्ट होते हैं कभी कभी, तो क्या होता है, इजिली क्या हो जाता है हमारा, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बैक्टीरिया वैक्टीरिया उसको खा के खत्म कर देते हैं, वो धीरे धीरे गल जाते हैं, वो सड़ के खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे पेपर गलता नहीं है, प्लास्टिक गलता नहीं है, ठीक, बॉटल नहीं गलता, ये सब क्या होते हैं, उनको हमको क्या करना पड़ता है, उसको गड्ढा खोदना पड़ता है, फिर गड्ढा खोद के हम उसको उसके अंदर उसको डालना रहता है, फिर उसको बंद करना रहता है। ठीक, इसके वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हमारा, अनमाइंडफुल यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि जब भी क्या होता है, क्रॉप रॉप होता है, जैसे कीड़े मकोड़े लगते हैं, जैसे हमारा खेती हो रही है उसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, ठीक, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा, हम लोग छिड़काव करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक, 19 बच्चे थे इसमें, ठीक, इस वाले बैच में 19 बच्चे हैं। वो क्या होता है, अलग अलग तरीके के केमिकल डाल देते हैं, अलग अलग तरीके के खाद डालते हैं, यूरिन वूरिन डालते हैं उसमें, सॉरी यूरिन कह रहे हैं, यूरिया वूरिया डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है, अलग अलग तरीके का वो डालते हैं, उसमें भी क्या होता है, अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं, जिससे क्या हो जाती है, उसको क्या करती है, उसको सॉइल जो सोख लेती है, उससे भी क्या करती है, अगर वो सॉइल केमिकल्स अगर सोख लेंगे तो उससे भी क्या होगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है जिसके वजह से हमारा पेड़ उग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर क्या हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, माइनिंग और रोड, जैसे जैसे हम क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे वैसे हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे हमको डैम बनाना हो या खुदाई करना हो, उससे भी क्या हो रहा है, हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें भी लोग जा रहे हैं, उसमें कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। ठीक है, ये सबसे भी हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, ठीक, जैसे अगर डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे तो क्या होगी, जो पत्तियां, अगर जो ऐसी पत्तियां होंगी जो क्या होगी, वो सरफेस पे रहेंगी उसके, ठीक, वो होंगी जैसे जली हुई, जैसे आग लग गई हुई है किसी फॉरेस्ट में, वन विभाग में, वन उनमें आग लग गई है, तो क्या होगी, जली है लकड़ियां, वो भी क्या होंगी, सूखेंगी नहीं जल्दी, सूखेंगी तो फिर वो अगर वो जमीन पे फेंक दिया जाएगा उसको, फिर वो क्या होगा, सॉइल में वो चली जाएंगी, वो भी, उससे भी क्या होगा, हमारा सॉइल पॉल्यूशन होगा। ये सब क्या थे, कारण थे जिसकी वजह से हमारे सॉइल पॉल्यूशन हो रहे हैं, लैंड पॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, लैंड पॉल्यूशन का इफेक्ट, यानी प्रभाव क्या क्या पड़ता है लैंड पॉल्यूशन का। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा, सॉइल इरोजन कॉजेज परम्यूचुअल सैलिटेशन ऑफ टैंक
and reservoir choking of estuaries and harbors। यानी कि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जैसे हवाएं आई और उड़ा के क्या होता है, कभी देखते होगे रेत को उड़ा उड़ा के ले के चली जाती है, ये होता है हमारा इरोजन। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टैंक है, यानी कि ऐसा कोई, जैसे हमने क्या वाटर टैंक बनाया हुआ है, उसमें भी क्या कर देती है, पूरा उसमें सॉइल फिल कर देती है। उससे क्या होता है, हमारा सॉइल में पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। रिजर्वायर है कोई, यानी रिजर्वायर का मतलब होता है पानी, पानी का इकट्ठा करने के लिए हम एक गड्ढा नुमा बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिजर्वायर बोलते हैं। ठीक, उसमें भी क्या हो जाएंगे, सॉइल इरोजन की थ्रू, यानी जैसे जैसे हवाएं चली, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हवाएं चल के किसमें चली जाएंगी, हमारे उस रिजर्वायर में। ठीक है। चोकिंग ऑफ स्ट्रेचरीज, यानी कि अगर कोई हमारा नालियां है, ठीक है, उसमें क्या होगी, अगर सॉइल इरोजन के थ्रू अगर वहां पे सॉइल चली गई तो वो क्या करेगी, चोकिंग करेगा, यानी पानी वहां पे पास नहीं करेगा। ठीक है। पानी का दबाव हमें प्रेशर लगा के बहाना पड़ेगा। ठीक है। ये सबसे क्या हो रहा है, हमारा लैंड पॉल्यूशन प्रभावित हो रहा है। ठीक है। फिर हमारा आता है नॉइज पॉल्यूशन। ठीक, नॉइज पॉल्यूशन हम जानते हैं, बहुत ज्यादा शोर होगा तो हमारे लिए क्या होगा,